हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तो सांप्रदायिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इसलिए आए दिन अपने टट्टियों को भेजते हो, आप शराब बकवास इनके टट्टू करते रहो। जाओ मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ आप शराब बकवास करो, अपनी सियासत को चमकाओ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा तो मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे। ये धमकी बीजेपी विधायक नितेश राणा की ओर से मुसलमानों को दी गई है। हालांकि अब इस संबंध में बीजेपी विधायक नितेश राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि राणे ने भड़काऊ भाषण दिया और साथ ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। बीजेपी विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 302, 193 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब ऐसा क्या हुआ कि विधायक ने पब्लिकली धमकी दी? पूरा मामला क्या है जानते हैं। सबसे पहले बता दें कि ये मामला महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक श्री रामपुर और दूसरा तोपखाना थाने में दर्ज किया गया है। तोपखाना पुलिस आज यानी सोमवार को नितेश राणा को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। भाजपा विधायक पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम में मुसलमानों को खुली धमकी दी है और कहा कि मस्जिदों में जाकर चुन चुन कर मारेंगे, जिस जुबान से बोलेंगे उस जुबान को नहीं रखेंगे। दरअसल अहमदनगर में रामगिरी महाराज के समर्थन में मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में बड़े पैमाने पर हिंदू समाज के लोग मौजूद थे। मोर्चे के बाद नितेश राणा की एक सभा हुई जिसमें उन्होंने मुसलमानों को खुली धमकी दी। राणे ने कहा कि हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा तो मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे, जिस जुबा से बोलेंगे उस जुबा को नहीं रखेंगे। बता दें कि महंत रामगिरी महाराज ने मुस्लिम समाज के पैगंबर पर टिप्पणी की थी। इसके बाद राज्य के अलग अलग जिले में महाराज के खिलाफ मोर्चे निकाले गए थे, जिसके बाद अब अहमदनगर में सकल हिंदू समाज की ओर से रामगिरी महाराज के समर्थन पे बीजेपी नेता नितेश राणा के नेतृत्व में मोर्चा निकाला गया था, जिसमें उन्होंने भड़काऊ बयान दिया। रामगिरी महाराजांच्या समर्थनात कोणी स्टेटस ठेवले आणि कुठल्याही जिहाद्याने त्याला कसल्याही प्रकारचा त्रास दिला तर त्याला काय दोन पायावर आम्ही घरी सोडत नाही, हे तुम्ही लक्षात ठेवा। नाही सोडायचं, तेवढं हिंदूंनी आपली धाक दाखवलीच पाहिजे। ज्या देशामध्ये हिंदूंची संख्या 90% आहे, यांची हिंमत होती कशी हो आपल्याकडे वाटल्या नजरेने पाहण्याची? कशाला द्यायची आम्ही रामगिरी महाराजांना संरक्षण? आम्ही नाही देणार, कारण का देशातला प्रत्येक हिंदू आमच्या रामगिरी महाराजांचं संरक्षण करण्यासाठी सक्षम आहे, हे आपण संदेश दिला पाहिजे। आपण असताना कशाला महाराजांना समर्थन पाहिजे? अरे आम्ही असताना, एवढे हातपाय असताना, या डोक्यावर आणि गळ्यावर भगवा असताना कशाला द्यायचा आम्ही आमच्या पोलिसांना त्रास? आम्हाला पण बघायचंय ना कुठल्या दिशेने येतात आणि कसे परत जातात, आम्हाला पण पाहायचंय कसे थोबडे कसे फिरतात त्यांचे। परत सांगून ठेवतो, पाहिजे तर हिंदी मध्ये सांगतो, वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ, गांडूंना समजलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी लेके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। एआईएमआईएम नेता वारिश पठान ने नितेश राणे का वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा करवाना चाहती है। नितेश राणे का भाषण भड़काऊ है और नितेश पर एफआईआर हो और कानूनी कार्रवाई की जाए। कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव करीब है। भाजपा की जो सरकार है महाराष्ट्र में, ट्रिपल इंजन शिंदे सरकार, फडणवीस, अजीत दादा, ये तमाम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े। ये लोग महाराष्ट्र के अंदर जो शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करना चाहते हैं।
ये लोग सांप्रदायिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इसीलिए आए दिन अपने टट्टुओं को भेजते और अनाप शनाप बकवास इनके टट्टू करते रहते हैं। जाओ मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, अपनी सियासत को चमकाओ। पहले आया रामगिरी, उन्हें हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तमाम एफआईआर उसके खिलाफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुए, देश भर में, आज तक उसको अरेस्ट नहीं करती। हमने प्रोटेस्ट किया, क्या फायदा, अरेस्ट ही नहीं कर रही सरकार उसको। ट्रेनों के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख के मारा जाता है, सरकार खामोश बैठती है। अब कुछ नहीं हुआ तो ये देखिए, आज ही अहमदनगर के अंदर बीजेपी के सिटिंग एमएलए है ये राणे नितेश, अनाप शनाप बकवास की इन्होंने, पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर सा घोल दिया। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा, महाराष्ट्र अहमदनगर में बीजेपी के विधायक नीतीश राणे पुलिस प्रशासन के सामने खुली धमकी दे रहे हैं कि मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। पूरी स्पीच में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। ये भड़काऊ भाषण है, हेट स्पीच है। बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव के पहले सांप्रदायिक हिंसा करवाने की कोशिश कर रही है। इस ट्वीट में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डीजीपी के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए इस पूरी स्पीच का संज्ञान लेने और फौरन इस पर एफआईआर दर्ज करवाकर हिरासत में लेने की मांग की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में करवाए जा सकते हैं। हालांकि इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।